बना के आपको दे रहे होते हैं। जैसे चेन लिंक है, इसके पास इन्होंने अपनी एंड पे ये सर्विसेज क्रिएट की होती हैं ताकि वो अपने से डाटा आपको दें, ना कि वो थर्ड पार्टी से लें। मतलब उनके पास एक ब्लॉक होता है। हाँ जी, उन्होंने अपने पास वो सेट ऑफ डाटा रखा होता है, अपने पास ब्लॉक्स क्रिएट किए होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है ब्लॉकचेन के स्टैक। स्टैक क्या होता है? एक सेट ऑफ लैंग्वेज जो कि रिक्वायर होती है किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक लैंग्वेज क्रिएट करनी है, बेसिक एक इंटरफेस बनाना, तो उसका स्टैक क्या होगा? उसमें HTML होगी, उसमें CSS होगी और उसमें जावास्क्रिप्ट होगी। ये एक स्टैक उसके लिए यूज होगा। स्टैक एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रिक्वायर होगी किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। इसी तरह ब्लॉकचेन की जो एप्लीकेशन है, इसको क्रिएट करने के लिए जो स्टैक यूज होता है वो यूज होता है रिएक्ट एज अ फ्रंट एंड, जिसमें आपकी यूज होती है HTML, आपकी CSS, आपकी बूटस्ट्रैप और रिएक्ट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट। एक लाइब्रेरी है, इसको फ्रेमवर्क कह सकते हैं। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे उसके बाद रिएक्ट में भी आप लोग देखोगे, इसमें आप Vue.js भी यूज कर सकते हैं, जो कि फ्रंट एंड के इंटरफेस के साथ आप यूजर की इंटरेक्शन हो। जब आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेनली मोस्टली ये वेब एप्लीकेशंस के लिए ही यूज हो रहे हैं। कि जो आपकी APIs है, APIs की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज होते हैं। जो आपका फ्रंट एंड है उसके लिए आपकी रिएक्ट यूज होती है, और जो इसका डेटाबेस होती है वो आपकी ब्लॉकचेन है। आपने डेटाबेस में कोई टेबल नहीं क्रिएट करना, कोई आपने लिंकिंग नहीं करनी, कोई यूजर नहीं बनाना, कोई आपकी फॉरेन की प्राइमरी की, ये उस तरह डेटाबेस नहीं है। जो आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपका डाटा स्टोर, ब्लॉकचेन को एज अ डेटाबेस कंसीडर करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपकी रिएक्ट की इंटरेक्शन होगी जो आपके डाटा को ब्लॉकचेन में सेव करेगी, आपकी रिकॉर्ड कीपिंग करेगी। जी सर, ये रिएक्ट क्यों जरूरी होती है? मैंने आपको Vue.js भी कहा, क्योंकि क्योंकि जो रिएक्ट है वो Vue.js से जरा इजी है। ठीक है। जो आपने इंटरेक्शन करनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसके लिए Web3.js की लाइब्रेरी यूज होती है, ठीक है। या Ether.js भी यूज होता है। एक लाइब्रेरी जिसमें आप लोग जिसके फंक्शन को कॉल करते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू या रिएक्ट के थ्रू, वो आपका इंटरेक्शन करती है आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसकी बेस पे आपका वॉलेट वगैरह अचीव होता है। और PHP वगैरह के साथ ये Web3 कॉल ही हो सकती है? नहीं, Web3.js की लाइब्रेरी है। अच्छा, इस वजह से रिएक्ट में लाजमी इसको लाजमी नहीं, आप इसकी जगह इसको आप रिएक्ट के साथ भी कर सकते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं, इसको Vue.js के साथ कर सकते हैं, Next.js यूज होती है, जो भी लाइब्रेरी, क्योंकि Web3.js तो एक कोर लाइब्रेरी, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी रिवर्स्ड और चेंज्ड। क्लियर है आपको? यस सर। किस लिए, किस तरह आप बताएं, समझ लगी आपको? बताएं इसको। हाँ जी, ये मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिवर्स्ड और चेंज्ड, क्यों? वो तो इधर लिखा ना, आप बताइए। हाँ, इम्यूटेबिलिटी मतलब आप इसको जी कोई और बताना चाहिए इस लाइन का क्या मतलब? सर ब्लॉकचेन के ऊपर है, ब्लॉकचेन के ऊपर अपडेट नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। तो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता तो फिर वो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ऑलरेडी डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉय हो अगर गया, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, अगर आपका कोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे चला गया, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, ना आप रिवर्स कर सकते। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है, आपने दोबारा से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ गया जी कोड बैकअप ऑन ब्लॉकचेन। अच्छा, ये जब आप एक तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देते हो, इसी तरह आपका एक बैकअप क्रिएट हो जाता है। जब आप उसमें कुछ चेंज करते हैं, दोबारा डिप्लॉय करते हैं, तो प्रीवियस आपको उसी तरह पड़ा रहता है। उसको आप कह सकते हैं कि ये वो आपका एज अ
बैकअप पड़ा। आप देखना चाह रहे हो कि प्रीवियस में मैंने क्या काम किया था, आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दें एक्सप्लोरर में, वो आपको उसका कोड रिटर्न करते हैं। तो कल मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्लोरर पे किस तरह हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं, किस तरह उसकी ट्रांजेक्शन को ईच एंड एवरी। अच्छा, गैस फी सबको क्या होती है गैस फी? माइनस को नहीं किया। मतलब गैस फी जब भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है आप वो आपके अकाउंट में से एक डिडक्ट होगी। नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखी होती। ये आपकी जो आप फंक्शन कॉल करते हो उस फंक्शन को देखते हैं कि उस फंक्शन में कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगी, वो ब्लॉकचेन देती है, वो आपका काम नहीं है कि आपके इस लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपका ऑप्टिमाइज होगा कोड तो आपकी जो कॉस्ट है वो यूजर को कम डिडक्ट होगी। अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर आपने मैक्सिमम लाइन का कोड लिखा है, आप एक a प्लस बी या कोई भी आप 2-3 नंबर को प्लस कर रहे हैं, वो आप मल्टीपल लाइन में कर रहे हो तो वो आपकी हर लाइन की एक कॉस्ट है। तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो मैक्सिमम जो साइज होता है वो 20 KB है। इससे ज़्यादा का जो कोड है वो आप इसमें नहीं लिख सकते। 20 KB से ज़्यादा आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर ही नहीं सकते। 20 KB भी अच्छी खासी होते हैं जिसमें हम 1000 लाइन का कोड आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा भी लिखा जा सकता है। इससे ज़्यादा का कोड आप नहीं इसमें लिख सकते। अगर आपका जब आप डिप्लॉय कर रहे हैं आपको इशू आ रहा है तो उसके अंदर आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप अपने फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। मैंने कल ऑफ चेन का बताया था, आप कुछ फार्मूलोज को ऑफ चेन लेके जाएंगे ताकि आपके जो काम ब्लॉकचेन से करवाना है वो आप ब्लॉकचेन से करवाओ। अगर रेफरल रिवॉर्ड आपने जनरेट करना है कि किसको कितना जाना है किसको कितना, तो आप ब्लॉकचेन से क्यों करवा रहे हैं? आप वो अपने एंड पे कैलकुलेट करके ब्लॉकचेन को सिर्फ एड्रेसेस दो और अमाउंट दो कि इस एड्रेस को इतना रिवॉर्ड सेंड कर दो जी। हाँ, सिर्फ आप उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करवाओ, ना कि आप उस पर सारी कैलकुलेशन करवाओ। तो अगर ए है बी है सी है इसका रेफरेंस करो, ये आप कैलकुलेशन अपने एंड पे करके उसके एड्रेसेस दो और उसको ट्रांजेक्शन करो ताकि फीस भी कम चार्ज हो और इस पे टाइम भी आप कम लगे, जिसकी बेस पे यूज़र का जो इसकी इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग, यूजर अकाउंट्स इंटरेक्शन, यहाँ तक इसमें किसी को इशू क्या है? इस लाइन का मतलब है सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज में सर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसका जी। सो दो पार्टीज में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है नहीं, इंस्ट्रक्शन ये जो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग और इसके साथ यूजर अकाउंट्स की इंटरेक्शन। दो क्या मतलब है? दो अकाउंट्स की इंस्ट्रक्शन हो रही है। नहीं, तो जो कोड हम लिखते हैं उसमें जो रिलेशन वगैरह देते हैं, जो रिलेशन वगैरह, इसका मतलब ये है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट राइट करना है तो आपके जो अकाउंट है, जो आपके वॉलेट है, उनकी इंटरेक्शन इसके साथ होगी। कि जो आपके अकाउंट्स की इंटरेक्शन होगी, आपके की थर्ड पार्टी की इंटरेक्शन, आपने जब इसको डिप्लॉय करना है तभी आपका अकाउंट इसके साथ, अकाउंट क्या आपका वॉलेट। जब आपने इस पर ट्रांजेक्शन करनी है तब भी क्या इंटरेक्ट होगा? आपका वॉलेट, आपका अकाउंट। लेकिन जो पब्लिक है, जो पब्लिक इसमें फंक्शन है, उनमें आपका अकाउंट इंटरेक्ट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी बंदा जो पब्लिक फंक्शन है जो रीड कर सकते हैं, रीड में कोई भी अकाउंट की इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, ना उसमें गैस फी डिडक्ट होगी और ना उसमें ट्रांजेक्शन होगी। ये भी आप ध्यान में रखें, जो पब्लिक इसकी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं उसमें कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं होगी, गैस फी भी नहीं कटेगी और आपका वॉलेट कनेक्शन होना भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपका वॉलेट कनेक्शन होना कब रिक्वायर्ड है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे हो, आप कोई राइट का फंक्शन कॉल कर रहे हो, आप कोई डाटा चेंज कर रहे हो, इसमें आपके अकाउंट में से फी भी डिडक्ट होगी और आपका वॉलेट भी कनेक्ट होना लाजमी। पब्लिक फंक्शन में कोई, पब्लिक का मतलब ही यही है, कोई इसमें किसी स्पेसिफिक, जैसे आप एक वेबसाइट है उसका लैंडिंग पेज अगर आप देख रहे हो तो वो कोई भी देख सकता है,
कोई भी गेस्ट आकर उसको देख सकता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो आपने उसका डैशबोर्ड देखना है, उसके लिए क्या होगा आपका वॉलेट यूज हो गया, या उस वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। बैंक की एक साइट है, आप उसका लैंडिंग पेज देख सकते हैं, लेकिन आपने अपनी अमाउंट देखनी है तो उसके लिए आपका अकाउंट होना चाहिए। तो ये इसका ठीक है। ये मैंने नीचे लिंक ऐड की है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ethereum.org, ये वही ethereum ब्लॉकचेन ही है। ethereum ब्लॉकचेन ने अपनी साइट क्रिएट की है ethereum.org, जिस पे उसने ट्यूटोरियल्स भी रखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी है, ईच एंड एवरीथिंग इस पे अवेलेबल है। उसके बाद लिंक ऐड किया, यूट्यूब का एक लिंक ऐड किया है। उसके बाद स्मार्ट एक और मैंने लिंक ऐड किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और एक सिंपल का भी एक लिंक है जिसमें भी आप देख सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को देख लेते हैं, बाकी आप लोग स्टडी करें। जी क्या समझा है? अच्छा, मैं शायद कह रहा ब्लॉकचेन दोबारा समझा दें। सब ब्लॉकचेन दोबारा समझा दें। अच्छा, ब्लॉकचेन स्टैक ये है कि आपने जब ब्लॉकचेन की एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है उसको कहते हैं डैप, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। जो आपकी सिंपल एप्लीकेशन होती है वो होती है ऐप। आप कहते हैं ना किसी ने ऐप क्रिएट की है, उसकी वेबसाइट को ऐप ही कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कर रही है ना, ऐप हम लोग कहते हैं, वेबसाइट काम ही कहते हैं। मोबाइल की भी ऐप है, वेबसाइट भी एक ऐप है। तो अब जो ब्लॉकचेन पे आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो उसको आप कहते हैं डैप, डिसेंट्रल। अब डैप क्रिएट करने के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए ब्लॉकचेन की उसमें एक स्टैक, एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड होती हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को पब्लिक करते हैं, डिफरेंट यूजर इंटरेक्ट कराते हैं। तो उसके लिए जो स्टैक है वो इसका यूज़ होता है, रिएक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, Vue.js भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ Web3.js की लाइब्रेरी यूज़ होती है, जो कि वो कोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो आपका ब्राउज़र, ये जो आपका वॉलेट होता है ये आपके ब्राउज़र में होता है। ठीक है, इसको बैकएंड से भी कॉल कर, लेकिन आपके ब्राउज़र से जब उसने कॉल करना है तो Web3 जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो इसके साथ कनेक्ट करके आपके फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करती है और आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्शन करती है और डाटा आपका ब्लॉकचेन पे सेव करती है या गेट करती है। ठीक है, तो डाटा गेट करने के लिए क्या स्मार्ट वॉलेट की जरूरत होती है? क्यों? प्राइवेट तो वैसे नहीं गेट कर सकते, जब हम डाटा चेंज करें तो उसके लिए हमारे पास वॉलेट की जरूरत होती है। ठीक है जी, इसमें नहीं देखने में भी चार्ज है क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक तो कोई भी वर्ड से पता चलता है, पब्लिक तो कोई भी देख सकता है। नहीं, प्राइवेट तो आप देख ही नहीं ना सकते। ब्लॉकचेन में दो चीजें हैं, एक है चीज पब्लिक, आप उसको रीड कर सकते हैं, और एक आप राइट कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट चीजें होती हैं उसको ना तो आप, वो तो शो ही नहीं होती प्राइवेट चीजें ब्लॉकचेन में, वो तो आप अपने लिए अपने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए होते हैं जिनको आप क्या करते हो, अपनी यूजेबिलिटी के लिए प्राइवेट फंक्शन बनाते हो जिसमें कैलकुलेशन होती है, ताकि आप उसको पब्लिक ना करें। तो जो इसके रीड वाले फंक्शंस हैं, तो रीड वालों को पब्लिक आप देख सकते हैं, उसमें कोई आपकी गैस गाइड करती है। सर ये सोलाना भी जो है वो Web3 और React यूज करते हैं, सोलाना नहीं है यूज करते, सोलाना के साथ इंटरेक्शन के लिए आपको वो यूज करना पड़ सकता है। Web3 और React। अच्छा, उसमें वो रस्ट यूज करते हैं एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके लिए इंटरेक्शन नहीं मैंने अभी कभी की, सिर्फ उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की उसके देखें। मे भी वो Web3 के साथ सोलाना भी एक ब्लॉकचेन है, उसका वॉलेट जो है वो आप कनेक्ट करके उसके साथ डेफिनेटली आप इंटरेक्ट करोगे। इसी तरह एक हेडेरा ब्लॉकचेन है, उसके भी आप मेटामास्क में या उसके अपने वॉलेट से कनेक्ट करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबके डिफरेंट वर्जन हैं। हाँ, हर जो भी ब्लॉकचेन है उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है। मैक्सिमम जो ब्लॉकचेन जो ज़्यादातर इथीरियम, ये बाइनांस की ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन है, वो कल मैं आपको एक एक करके उसके लिंक भी दिखाऊंगा। उनके साथ कनेक्शन के लिए आप मेटामास्क यूज़ कर सकते हैं। मेटामास्क एक वॉलेट प्रोवाइड करता है। सर जी,
ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन का कांसेप्ट है जिस तरह ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है। नहीं, इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं। इसकी जो गिट है, गिट में कंट्रीब्यूशन हो सकती है। जो मतलब सपोज करें मैंने अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैंने गिटहब पे रख दिया। गिटहब का आइडिया है किसी को? Yes, sir. आप लोग आइडिया? गिटहब है जो आप अपना कोड कहीं रख दें, कहीं जैसे आपकी गूगल ड्राइव है, ठीक है। गिटहब एक ऑनलाइन वेबसाइट है, github.com या github.com। उसमें आप क्या करते हो, अपने कोड को आप वहाँ पे रख सकते हो। आप उसको पब्लिकली भी अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हैं। जो प्राइवेट होगा वो सिर्फ आप देख सकते हैं, पब्लिक होगा मल्टीपल यूजर देख सकते हैं। अब उस पर कंट्रीब्यूशन किस तरह होती है कि आप उसके अकाउंट अपना कनेक्ट करें और आप उसकी कुछ कोड को अपने पास लें और उसमें कुछ चेंज करें और आप उसकी रिक्वेस्ट दें कि मैंने इस कोड में काम किया है। वो उसमें चेक करते हैं कि कोड ठीक है, तो वो आपकी एज ए कंट्रीब्यूशन वो उसको लेते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैंने कोई कोड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का गिटहब पे रखा है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया उसको नहीं चेंज कर सकते। तो जो उसको डिप्लॉय करेगा वो उस कोड को लेके डिप्लॉय कर देगा, वो उसको कंट्रीब्यूशन में आपको रिवार्ड आएगा। लेकिन जो डिप्लॉय हो जाएगा उसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको इन 4-5 बंदों ने इस पर कंट्रीब्यूशन की है। उसमें यह है कि जिसने डिप्लॉय किया है वही उसका ओनर है, लेकिन वो उसमें अपनी एज अ टीम ऐड कर सकता है, ठीक है। एज अ डेवलपर के एड्रेसेस ऐड कर सकते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो उस ट्रांजैक्शन का कुछ परसेंट इस टीम को जाए। वो आप उसका कोड लिख सकते हैं, उसकी कोडिंग होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो में आपको थोड़ा सा और आइडिया